आज हम लोग क्लास 12th के इकाई 3rd का पहला लेसन और पूरे बुक के हिसाब से 7वां लेसन स्टार्ट होगा, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, जब आवेश गतिशील होते हैं तभी वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये पिछले लेसनों में हमने ये अध्ययन किया है कि अगर आवेश ही गति नहीं करेंगे तो फिर धारा प्रवाह संभव नहीं है। तो आज हम लोग धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो संबंध है उस लेसन के बारे में जानकारी लेते हैं। लगभग आज से 2000 वर्ष पूर्व लोगों को जानकारी वैद्युत तथा चुंबकत्व दोनों का ज्ञान था, किंतु दोनों एक दूसरे से अलग माने जाते थे। वैद्युत धारा अलग, चुंबकत्व अलग। किंतु सन 1820 में ऑस्ट्रेड ने अपना नियम प्रतिपादित किया कि वैद्युत धारा व चुंबकीय क्षेत्र अलग नहीं है, यह दोनों एक ही चीज़ है और वैद्युत धारा से आप चुंबकत्व का गुण प्राप्त कर सकते हैं और चुंबकत्व से वैद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ये क्लास 10th का एग्जांपल है। अगर आपने कोई वृत्ताकार एक प्लेट लिया, चकती जिसको वहाँ बोला जाता है वृत्ताकार, और यहाँ से होल करके हमने यहाँ से चालक तार बीच में से ले गए और वहाँ पे हमने सेल को लगा दिया, प्लस माइनस। ठीक है, और देखिए पहले आपने क्या किया, एक वृत्ताकार चालक लिया और बीच में होल कर दिया। ठीक, होल करने के बाद आपने इस तार को ऐसे एडजस्ट कर दिया, लेकिन आप अभी याद रखिएगा आपने स्विच को ऑन नहीं किया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ हमने टुकड़ों को रैंडमली अनियमित रूप से ऐसे इसी में छोड़ दिया, जो कि लोहे के बुरादे कहे जाते हैं, छोड़ दिया हमने। और जैसे ही आप परिपथ को स्टार्ट करते हैं, मतलब चालक धारा को प्रवाहित शुरू कराते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये जितने अनियमित रूप से आपने लोहे के चूर्ण को रखा था वह एक सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम से इस जो होल है इसके चारों तरफ ऐसे ये इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं, जो कि आपने अनियमित रखा हुआ था, और ये ऐसे क्या करते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। यह ऑस्ट्रेड के प्रयोग से ही निष्कर्ष प्राप्त है। तो उन्होंने उसी समय बताया कि हम वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है। किसी चुंबक के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र में उसके चुंबकीय बल अथवा प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, यह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आपने यह मैग्नेट रख दिया, अगर ये मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, चारों तरफ। इस मैग्नेट के द्वारा किसी आवेश पर एक बल आरोपित होगा। अगर बल आरोपित होता है तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत है, अगर बाहर रहेगा तो उस पर आरोपित नहीं होगा। तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु पर बल का प्रभाव महसूस होता हो या बल लगता हो, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं ऑस्ट्रेड का प्रयोग। देखिए, हमने आपको पहले बताया सन 1820, देखिए सन 1820 में ऑस्ट्रेड ने अपने प्रयोग पर वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, यह एक चालक है, यह पूरा एक क्या है, चालक। ये आपकी कुंजी है, इस कुंजी को हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ये आपकी कुंजी है और ये सेल लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कुंजी अभी खुला हुआ है, ये जुड़ा नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, इसलिए इसमें कोई धारा नहीं चल रही है। और ये जो आपका कंपास सुई रखा हुआ है यस और यन, देख रहे हैं एकदम यस और यन, साउथ और नॉर्थ के रूप में यह रुका हुआ है। ठीक, फिर आप सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं कि इस बार आपको कुंजी को अटैच करा दिया गया, मतलब आप धारा प्रवाहित के लिए तैयार हो गए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एकदम स्ट्रेट में था ये सुई थोड़ा सा विक्षेपित हो गया, देखिए ऊपर की तरफ चला गया। ठीक, अब थर्ड फिगर में क्या किया गया है, आवेश को ही बदल दिया गया है। देखिए आवेश कैसे बदला गया है, यहाँ पे प्लस और माइनस था, इस बार माइनस और प्लस हो गया। ठीक है, तो अब धारा उल्टा चलती है, धारा क्या करेगी, उल्टा चलेगी। अब धारा यहाँ से ऐसे आएगी। अब देखिए जैसे आपने यहाँ जोड़ा, धारा इधर से आई, इस बार देखिए इसका एरो इस तरफ विक्षेपित हो गया, पहले इधर था फिर इस साइड विक्षेपित हो गया, यहाँ नहीं जुड़ा था तो अपने पोजीशन में था, पूर्व अवस्था में था। तब ऑस्टेड ने अपने प्रयोग से यह पता किया कि अगर हम किसी परिपथ में धारा को प्रवाहित करते हैं तो कंपास सुई विक्षेपित होता है। वैसे इसके पहले ऑस्टेड की खोज के पहले लोग यही जानते थे कि कंपास सुई केवल मैग्नेट से ही विक्षेपित हो सकता है, न कि किसी और मेथड से। ऑस्टेड ने बताया कि अगर आप धारा प्रवाहित करा देंगे, धारा प्रवाहित के बाद भी यह सुई आपकी विक्षेपित हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि वैद्युत धारा और चुंबकत्व दोनों एक ही गुण को रखते हैं। ये आपका फिगर रहा। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको पूरा क्लियर बोल देता हूं, मतलब आपको अगर लिखना होगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे। ऑस्टेड ने एक चालक x y का संबंध एक बैटरी हो गया तथा कुंजी से कर दिया। चालक के निकट एक चुंबकीय सुई रखी गई। ठीक है, जब तक कुंजी खुली है, मतलब आपने कुंजी को क्या किया है, खोला हुआ है, जब तक कुंजी खुली है चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कुंजी को जोड़ देते हैं, आपने यहाँ देखा जैसे कुंजी को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तब चुंबक सुई विक्षेपित अवस्था में हो गई। और जैसे ही हमने इस सेल के दिशा को बदल दिया, चुंबक सुई की विक्षेपित दिशा भी बदल गई। तो लास्ट में आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑस्टेड के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है, किसी धारावाही चालक के निकट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यह आपका ऑस्टेड का प्रयोग रहा। अब बायो-सेवर्ट का नियम देखिए, किसी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा एवं वैद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध बायो-सेवर्ट के नियमों के द्वारा दिया जाता है। ये बायो-सेवर्ट ने ही नियम दिया था इसको। बायो-सेवर्ट ने क्या किया, एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया, अनंत लंबाई का चालक तार है, उसमें एक छोटा सा उन्होंने तार के बीच में छोटी सी दूरी नापी, इस छोटी सी दूरी का नाम है dl। ठीक है, एक पॉइंट से r दूरी पर बिंदु P लिया। यह जो बिंदु P है वही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग dB कहते हैं। d का मतलब पार्शियल, छोटा सा, चूंकि हम छोटे से भाग का निकाल रहे हैं इसलिए छोटा तीव्रता निकलेगा, और अगर हम पूरे भाग का निकालेंगे तो केवल b लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ नियम बायो-सेवर्ट ने दिया। सबसे पहला नियम इन्होंने ये बताया कि अवयव में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है dB, वह जो इसमें धारा चल रही है, I एम्पियर की धारा चल रही है, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोला जो इनकी अल्प लंबाई है चुंबकीय क्षेत्र उनके भी अनुक्रमानुपाती होती है। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। 2 हो गया। फिर जब तीसरे पहुंचा गया एंगल पे, देखिए हमने I पहुंचा, dl पहुंचा, एंगल पहुंचते हैं। एंगल में साइन का नाम लिया गया, साइन JR। अब इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह उनके बीच के कोण साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। अब कौन पहुंचे हम लोग, R पे। फिर बायो-सेवर्ट ने बताया
कि आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे चुंबक का प्रभाव कम होने लगेगा। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, उल्टा हो गया। अगर आप दूरी बढ़ाते हैं तो चुंबकत्व का मान कम होने लगेगा, अगर आप दूरी घटाते हैं तो चुंबकत्व का मान बढ़ने लगेगा। ये तो आपको पता ही है। अब इन चारों को मिला के dV प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यह एक फार्मूला तैयार हो गया। अब चूंकि देखिए यहाँ प्रोपोर्शनल लगा हुआ है तो इसको हटाना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट लगाना होगा। तो dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये आपका बायो-सेवर्ट का फार्मूला हो गया। ठीक है, म्यू नॉट आपकी चुंबकशीलता है। देखिए एक बार ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आप पर लेसन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका, ये हो गया और लास्ट में आप इसका मात्रक टेस्ला लिख सकते हैं। टेस्ला ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, इसको लिख लीजिए पूरा यहाँ तक। अगला आपका टॉपिक रहेगा निर्वात की चुंबकशीलता, जिसको हम लोग क्या करते हैं म्यू नॉट, और स्टार्टिंग में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच का संबंध बताया जाए। देखिए अगला आपका टॉपिक रहेगा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये या तो 1 नंबर ऑप्शनल में दे देता है, संबंध लिख के आपको बताना पड़ता है, या फिर इसको सॉल्व ही करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए वैद्युतशीलता आपने पहले लेसन में पढ़ा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक, ये किसके बराबर होता था ये पहले पता होना चाहिए, 9 × 10 के पावर 9, ये आपको याद होगा, पहले लेसन का ही ये कूलॉम वाले नियम में। मात्रक किसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। और अभी हम लोग चुंबकशीलता के बारे में भी पढ़े हैं, हालांकि मैंने इसका वैल्यू आपको नहीं बताया, चलिए यहाँ बता देता हूँ। अपॉन में 4 पाई, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके पहले वाले में था बायो-सेवर्ट के नियम में, इसका वैल्यू हो गया 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें संबंध हमें बताना है। अब कैसे सॉल्व करना है अब देखा जाएगा। इसमें करते हैं ऐसा कि समीकरण मान लेते हैं, 1 हो गया और यह 2 हो गया। अब इसका हम लोग डिवाइड कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं डिवाइड में क्या होगा। जैसा हमने कर दिया समीकरण 2/1, तो चलिए 2 को यहाँ रहने देते हैं हम लोग। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू आप पहले लिख दीजिए 10 के पावर -7, और ये वैल्यू बाद में 9 × 10 के पावर 9, ऐसे हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू ऊपर जाएंगे, म्यू नॉट 4 पाई इधर हो गया इनटू, ये लोग ऊपर जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 10 के पावर -7 9 इंटू 10 के पावर 9, ये और ये आपके कट हो गए। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 10 के पावर -7 10 के पावर, ये ऐसे करते हैं हम लोग 1/, इसको नीचे लेते हैं 9 × 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 7, ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 इंटू 10 के पावर 16। आपको याद होगा यहाँ पे ये वैल्यू देखिए ध्यान से, 1/9
3 इंटू 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर। 3 इंटू 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है? ये प्रकाश की चाल है जो c के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ, ये लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, ये हमने लिख दिया है तो c के इक्वल है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ हमने लिख दिया c स्क्वायर, या फिर इसको यहाँ भेज दिया c स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर वहाँ भेज दिया तो 1 ये लोग रूट में हो गए। तो देखिए एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, ठीक है। तो आप इसको अपने तरीके से समझ लेंगे और कर लेंगे। ये आपका था चुंबकशीलता म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध, ठीक। अब इसको तैयार करिए, फिर अगला नेक्स्ट डे कर लीजिए।